अंत प्रेरणा से आप लोगों के सूक्ष्म इस योग से इस प्रांगण में आयोजित बना। आज द्वितीय दिवस में आप सब सज्जन पधारे। बड़ी शांति, बड़ा उत्साह, बड़ा प्रेम, बड़ी आस्था लेकर आप लोग उपस्थित हुए और मुझे भी आप लोगों का ये शांति प्रिय व्यवहार देखकर बड़ा हर्ष हुआ। मैं बड़ा ही अनुग्रहित हूं और देव योग से, देवीय शक्ति के द्वारा इस उत्तम योग को बनाने की जिनको प्रेरणा दी और जिन्होंने इसको साकार रूप दिया, हमारे चंदेलिया परिवार और पूरा खातोली, पूरा आसपास के सभी लोगों की सत प्रेरणा से ये ज्ञान यज्ञ इस पावन धरा पर आयोजित बना। मैं इस शुभ मंगल पावन समय में, इस वेला हमारे परशुरामपुरी महाराज पीठ से जो श्री जी महाराज हैं, उनकी आज्ञा, उनका आशीर्वाद लेता हुआ संत परंपरा में कमलेश्वर जी महाराज को प्रणाम करता हुआ आप सब लोगों का मैं इस कथा सभागार में खूब खूब हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सजनों, कथा का जो मुख्य लाभ मिलने का, फल मिलने का जो रास्ता है, जो मार्ग है, मैं उस मार्ग पर, उस मार्ग का आप लोगों से कुछ निवेदन कर रहा हूं। राजा परीक्षित के यहां समय कम है। उनके यहां जप, तप, यज्ञ, तीर्थों में जाने का उनके पास समय नहीं है। गुफाओं में, आश्रमों में, पहाड़ों पर, मंदिरों में, मठों में बैठ करके भजन करने का उनके पास समय नहीं है। अब तो वक्त ही नहीं है। उन्होंने नहीं जप किया, नहीं तप किया, नहीं यज्ञ किया, नहीं अनुष्ठान किया, नहीं वो तीर्थ गए। केवल उन्होंने नवदा भक्ति में एक भक्ति को स्वीकार किया, धारण किया, और वो भक्ति थी श्रवण भक्ति। बस उन्होंने कथा सुनी और श्रवण का जो फल मिला इस कथा में आगे के प्रसंग में आएगा। मैं तो आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि आपको चाहे जप करने का, तप करने का, यज्ञ करने का, अनुष्ठान करने का वक्त कम भी मिले तो कोई बात नहीं। आप संत की, महापुरुषों की इस सत्संग कथा को, इस भागवत कथा को, इस ब्रह्म ज्ञान वाणी को, इस आत्म विद्या को सिर्फ आप श्रवण कर लो।
कोई आदमी बोले कि सुना तो हां लेकिन याद कौन रहे। लेकिन मारी एक बात याद रख जो, कोई बर्तन में घी घाल लेवे, पचबिन धो लेवे, कितो ही धो लो बोले, फिर भी धोया बाद में भी थोड़ा बहुत तो चिकनास भी मर रही जाए लो, थोड़ी बहुत चिकनाई तो भी मैं रह ही ली। यान आप सत्संग सुनो, कथा सुनो, और कथा सुनने के बाद चाहे बाहर जाते सब भूल जाओ, लेकिन थोड़ी थोड़ी तो उसकी चमक, उसकी यादाश्त आपके दिल दिमाग में ठहरी जाएगी। और फिर संतों का वचन है, एक घड़ी आधी मई पुनी आदि। भागवत जी में एक दृष्टांत सुनाया डोंगरे जी महाराज ने कि एक संत है, भगवान की कथा करते हैं, और नगर के सभी लोग कथा सुनने जाते हैं। वहां का नगर सेठ भी वहां कथा में आता था। तो संत ने एक दिन सबसे निवेदन किया कि मेरे को कथा सुनाते हुए इतने दिन हो गए, आज इस सत्संग कथा में हम गंगा जी में जाते हैं, पुष्कर जी में जाते हैं, हरिद्वार जी में जाते हैं, तो कोई कोई चीज छोड़ते हैं या कोई धारण करते हैं। तो आज इस सत्संग कथा में आप सब लोग कोई ना कोई चीज छोड़ो। तो कोई आदमी खड़ा होकर के कहता है, महाराज जी आज बाद में मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ को छोड़ता हूं। कोई व्यक्ति कहता है आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा, कोई व्यक्ति कहता है आज से मैं ये व्यसन नहीं करूंगा। लेकिन नगर सेठ जी बैठे हैं, वो कुछ नहीं बोले। तो संतों ने कहा, बोले सेठ जी आप भी कुछ बोलो। बोले महाराज जी मेरे में कोई और तो खराबी है नहीं, कोई और किसी प्रकार का व्यसन है नहीं, मेरे अंदर तो छोड़ने की कोई बात ही नहीं है, मैं क्या छोड़ूं। संतों ने कहा, बोले कुछ धारण कर लो। बोले धारण कर लो, ये बात ठीक है, हाँ तो धारण कर लो। बोले मेरे घर के सामने एक भक्त जी रहते हैं, एक कुमार रहता है, मैं उठते ही उस भक्त का दर्शन कर लूंगा, उस भक्त का मुंह देख लूंगा। संतों ने कहा किसी भक्त का मुंह देखना, भक्त का दर्शन करना भी भगवान का दर्शन है। कोई भक्त का दर्शन हो जाए तो वो भी भगवान का दर्शन है, क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु नाम चतुर बपु एक, ताके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। चाहे आप भक्त का दर्शन करो, चाहे आप संत का दर्शन करो, चाहे आप कोई भक्तिमती माता का दर्शन करो, चाहे आप भगवान के दर्शन करो, फल एक ही मिलता है। चाहे ये कथा का दर्शन करो, कथा श्रवण करो, फल वो का वही है। सेठ जी ने कहा ठीक है, मेरे घर के सामने कुमार है, उसका उड़ते ही मुंह देख लूंगा। कई दिनों तक सेठ जी ने नियम लिया, सबसे पहले उठते ही उनका मुंह देखे। एक दिन कुमार किसी काम से, जरूरी काम से चला गया, तो घर वालों से पूछा। सेठ जी ने कहा, बोले
भगत जी कहां गए? बोले वो तो खान में मिट्टी लेने गए हैं। तो बोले रास्ता दिखाओ, मैं भी जानू चाहूं। बोले क्यों? कि हमारे कुछ नियम है। तो घर वालों ने रास्ता बताया और सेठ जी उस रास्ते रास्ते चल दिए। कुमार खंदक में आगे माटी खोद रहे हो, खोदता खोदता एक सोना को चरू आ गयो। खोल देखो तो अंदर में मोरा भरी है। कुमार सोचो इतो धन तो जिंदगी में 7 पीढ़ी में भी कोने खत्म हुए निठे, लेकिन इन्हें घरे ले जाऊंगा कैसे? कोई रास्ते में देख तो नहीं लेगा, कोई बाहर तो नहीं है। तो कुमार खान से बाहर आया और आकर के देखने लगा। उधर से सेठ जी आए, एक दूसरे को देखा। सेठ जी ने 1 मिनट तक उनको देखा और पलटकर वापस चल दिए। जो ही सेठ जी पाछा लौटिया, कुमार के वहम हो गयो। कुमार के वहम हो गयो कि शायद वो आपनू माल देख लियो। तो कुमार बोलो सेठा टेरो तो सही। सेठ जी बोलिया रे मैं तो देख लियो भाया, क्यों खोटी ग्रह है। तो कुमार सोचो कि माल देख तो लिए ही, अब वो जाकर के सरकार में कह दे, राजा ने कह दे तो राजकोष में जमा हो जाई। बोला सेठ जी टेरो थाके माके सनातन है, आपा पड़ोसिया। बोला मैं तो अच्छी तरह देख लियो, मत करे लेट। अब अच्छा कुमार निवेदन कर रहे हैं, पर सेठ जी कह रहा है कि मैं देख लियो। अच्छा देखो गाई, कुमार को मुखड़ो, कुमार का मुख देखा और कुमार के भय हो गयो कि आपनो धन माल देख लियो। तो कुमार कहने लगियो बार बार में सेठा टेरो टेरो। बोला लेट मत करो, मैं देख लियो। बोला देख लिया तो कोई बात मन आधो आधो कर लियो। शेर जी सोचा आधो आधो काई करासी, मिट्टी जला खोद ली है, कोई माल और है। शेर जी पाछा लौटिया, पाछा लौट के देखा अंदर तो सोना को चरू, सोना को बहुत बड़ो एक बर्तन मटको जी के अंदर सोने की असरपियां भरी पड़ी है। बोला सेठा आधो आधो कर लियो, कह दे वाला तो कोई कई काम को कोनी। सेठ जी ने एक कपड़े में गांठ बांधी, आधा कुमार को दिया, घर लौटे, सेठान जी को संभलाया। सेठान जी बोली ओहो आम दिवालो भाग जाए, कर्जो भाग जाए, इतो माल एकदम ही सुबह सुबह। लेकिन सेठ जी की तरफ देखा तो सेठ जी उदास है, बाकी नेत्रों से आंसू आ रहे हैं। सेठ जी की आंखों में अश्रुधारा बह रही है। सेठानी जी बोले इतना माल लेके आए फिर रोते क्यों? अरे बोले बहुत गजब हो गया, बहुत ही अनर्थ हो गया, बड़ा गजब हो गया। बोले क्या हुआ? कई नगर में एक संत आया हा, सारा गांव का लोगों ने ज्ञान सुनावा हा, कथा सुनावा हा, और पूरा गांव का बस्ती का
का, एरिया का, नगर का लोग बैठ करके सत्संग कथा सुना, और मैं भी कथा में जाया कर, तो पर कथा सुनवा कौन जातो, मैं तो उगाई करवा जातो। घर घर आपने कुण फिरसी, सारा लोग एक जगह ही मिलसी। लेकिन एक दिन संत ने ए हेतु कृपा करी, ए हेतु कहे कि अपना भाग में तो कौन लिखेड़ी, पर कोई का सहयोग हो जाए, जब कोई की इच्छा आज अठे सत्संग में आवा की कौन ही। पर सरपंच साहब फोन कर दिया कि आज तो आनू ही है, या कोई रास्ता में मिलो तो बोले ले चालो 3 बजे तो छुट्टी हो जाई, और सत्संग बहुत बढ़िया हो सी, बातें बहुत बढ़िया सुनवाने मिल सी, और वो साथ से अकेलो को ना तो, लेकिन कोई लेकर के आ गयो, और अठा आया बाद में भी के कोई बात बहुत समझ में आ गई, और वो आपकी जिंदगी में परिवर्तन कर ली, आपकी जिंदगी में मोड़ दे दियो। जो पहली काम करतो वे छोड़ करके नई जीवन में भक्ति योग सत्संग ने धारण कर ली, तो भी लाबाड़ा ने भी पुण्य होसी को नहीं, लाबाड़ा ने भी पुण्य है, और वो करवाड़ा को तो जीवन को कल्याण निश्चित है ही है। ये वास्ते थे भी रोज एक एक लेर आबू करो, थानी पुण्य हुई। छोटी मोटी कंपनियां ही काम करे, जिन कमीशन देवे, तो वो तो भगवान की बड़ी कंपनी है भाई। छोटी मोटी कंपनियां में लोग काम करे तो बैग अलग देवे कंपनी को, कोई टी शर्ट देवे, कमीज देवे, मोटरसाइकिल देवे, गाड़ी देवे, जाओ करो प्रचार, जाओ करो प्रचार, और तनख्वाह देवे, कमीशन देवे, बोनस देवे। तो आप तो ईश्वर सरकार को मोटो ऑफिस है, ई को कोई प्रचार करे है, बीके तो दिन दूना रात चौगना बड़वा में देर ही नहीं लागेला। खूब प्रचार करो भगवान का नाम को। तो कहे कि सेठानी जी, सेठ जी की आंखों में आंसू देख करके बोला है, बोले ये क्यों काम करो आज? बोले क्या करूं, ई गांव में एक संत आया, सब सत्संग सुनवा जाता, और सबने संत एक संकल्प कराया, लेकिन मैं तो मां की बात हंसी में उड़ाई, तो ए हेतु कृपा मार पर करी, और मैंने जबरन किया कि थे संकल्प करो, और मैं मजाक में अवणे मन बिना मन के मैंने एक संकल्प लिया था कि मेरे पड़ोस में एक कुमार है, उसका मुंह देख लूंगा, इस भक्त का मुंह देख लूंगा, और उस हंसी में, उस मजाक में, वो भी बिना मन के मैंने संकल्प किया। उस संकल्प से, संत के उस वचन से ये इतना इतना करोड़ों का माल मिल गया। इसलिए मैं रोता हूं। सेठानी जी कहे रोते क्यों हो, तो माल इतना मिल गया। अरे रोता इसलिए हूं कि वो संत नहीं थे, वो भगवान थे। अरे उनके वचन में सिद्धि थी। मैं बाकी बात हंसी में उड़ाई, बाकी बात में हंसी में उड़ाई। ई वास्ते मन दुख है कि हंसी में उड़ाई बात, इतो माल दिलवा दियो, इतो माल में मिला दियो। यदि का वचन ने जो को त्यों धारण कर ले तो वह परमात्मा परम पिता जगदीश्वर से भी मुलाकात करा करके जीवन को उद्धार करा देता। जय हो।